या मैं तो सिंगल हूँ, ये सब इतना लोग मतलब करते हैं, तो इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? मैं तो सिंगल हूँ, मेरा क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो है सेक्सुअल इंटीमेसी का बात हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल नहीं हो रहा है। मेहनत तो तुमने करी है सब जगह, तो यहाँ पे भी मेहनत करोगे ही ना। तुम्हारी तो आदत बन गई है बचपन से लेके आज तक मेहनत करने की। मेहनत नहीं होती तो नौकरी कहाँ से होती? मेहनत नहीं होती तो कहाँ से होता है? डिग्री नहीं मिलती। मेहनत नहीं होती तो स्कूल में पास नहीं होता है। स्कूल में मेहनत करी, कॉलेज में करी, ऑफिस में करी, अब इसमें भी मेहनत तो तुम करोगे ही ना। और तुम नहीं करोगे तो वो ले आएगी कहीं से। कई बार ऐसा होता है, जाओ कि कुछ सेक्सी आउटफिट पहन करके आ जाओ, जाओ कुछ सी थ्रू नाइटी, कुछ हॉट सी नाइटी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर देते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर देते हैं। अमेज़ॉन पे जाके देख लेना, सेक्सी नाइटी फॉर वुमेन, मतलब ऐसे ऐसे आउटफिट मिल जाएंगे, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। भगवान ये क्या देखे, ये क्या चीज़ है, ये पहना दे। वो पहन के आएगी तुम्हारे सामने, वो कह देगी सामने से, तुमको कह देगी बर्थडे सूट, जंप सूट वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। होने को तो सब कुछ होता है बेटा, तुमको इसमें से करना कितना तुम्हारे ऊपर है। और इवेंचुअली करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई ऐसे गौतम बुद्ध नहीं हो जिसने अपनी सारी सेंसेस पे काबू पाया हुआ है। इंटेंसिटी कम कर दोगे, पर करोगे तुम भी यही सब। या तो कम करोगे, या ज़्यादा करोगे, या बीच का करोगे, या इंटेंसिटी अपनी कम रखोगे, और कुछ नहीं है। या तो अभी कर लो, या शादी के बाद कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। जज कौन कर रहा है बैठ के यहाँ पे? पर मैं तो कभी नहीं करूँगा ये सब। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं तो ये सब हरकतें कभी ना करूँ, कैसी फालतू चीज़ है, क्या बकवास है, कौन कौन करता है ये सब, है अजीब चीज़ें, कौन करता है ये सब। करने जब प्यार होता है तब आदमी सब करता है। अभी बोल देना तो बहुत आसान है। सिर्फ एक आदमी है जो ये नहीं करेगा, जिसका प्यार से जन्म भरोसा, जिसका बहुत बुरी तरीके से कटा है, जो जन्म से सिंगल है, उसने फैसला कर लिया कि मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ आवर कंट्री। वो घुसने नहीं देगा किसी लड़की को अपनी लाइफ में। उसके अलावा इन दो कैटेगरी में से जो है, पहला वाला फिर भी जिसका कटा है बुरी तरीके से, और जो औरतों से मतलब ऑपोजिट सेक्स से बिल्कुल ही हाथ जोड़ लेगी नहीं, उसके अलावा जो कोई भी है वो सब करेगा। और दूसरा वो जिसने कसम खा रखी है कि मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ आवर कंट्री, अब उसका रिलेशनशिप स्टेटस जन्म से सिंगल हो या आगे जाके हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कसम ही खा रखी है कि करूँगा ही नहीं, चाहे जो हो। औरत घुसने ही नहीं दूंगा, आदमी घुसने ही नहीं दूंगा ज़िंदगी में, अकेला रहूँगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, फ्लैट में रशियन बुला लेते हैं, घर में रशियन बुला लेते हैं, नहीं भी बुलाएं तो तमन्ना तमन्ना रह जाती है, कहीं पे हो जाता है, कहीं नाचने वाली बुला लेते हैं। सोसाइटी बड़ी हो तो कोई डाउट भी नहीं करता है सच। और अच्छी या वेल अगर पॉलिश्ड या 4 BHK के मकान में अगर आप रहते हो ना, तो कोई डाउट भी नहीं करता आपको कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मिल थोड़ी जाता है ये सब कुछ करके, कुछ नहीं मिलता। और ये सब करके हमको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो तुम कर रहे हो कि कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ आदमी 100% डालने के बाद भी तब भी कहाँ खुश रहता है? जहाँ कुछ मिलता है वहाँ आदमी खुश रहता है क्या? तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा तो भी खुश ही रहता है। यहाँ डोपामीन मिलता है, किक मिलता है। एक जैसे किसी से पूछ लो जा करके, तुम क्यों फूकते हो, तुम गांजा क्यों पीते हो, तुम सिगरेट शराब क्यों पीते हो, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है। कुछ मिलता है थोड़ी है सब करके, बस वही है। इट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, जिसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। शर्ट उतारने में कितना एफर्ट लगता है, पैंट उतारने में कितना एफर्ट लगता है, कपड़े उतारने में कितनी मेहनत लगती है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है बिना किसी एफर्ट के। और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अगर हाई हो तो शादी भी हो जाती है। तुम कमाल क्या कर रहे हो, सेक्स के चक्कर में शादी कर लेते हैं लोग। बस वो मौका चाहिए। और दिक्कत यह है कि इससे सामने वाले इंसान का कैरेक्टर भी पता चलता है। कई बार लोग ऐसी बातें भी कर देते हैं, लड़कियां और लड़के जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे की सेक्स लाइफ डिस्कस करने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। समझ रहे हो कि तुम्हारे जीजा जी ना बस नाम के भोले हैं, सुहाग रात पे पता है क्या किया था। ओ माय गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस ऑल दिस क्रैप। हाँ, तुम्हारे जीजा जी ना बस नाम के भोले हैं, छोड़ ही नहीं रहे थे मेरे को काटने के, इतनी लव बाइट्स थी मेरे को, मैं क्या बताऊँ। ऐसी बातें लोग करती हैं। तुम्हारी सुहाग रात कैसी कि अच्छा भाभी के साथ अच्छा सेक्स कर लिया गया। लोग बोलते हैं लौंडे आपस में, अरे सेक्स कर लिया, तुमको पता नहीं है क्या? मेरे दोस्त का तो इतना गंदा हाल था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो वीडियो बनाता था, मेरा वो भेजता था अपने दोस्तों को। बेवकूफ़, अपना सेक्स का वीडियो अपने दोस्तों को भेज रहा है, बंदी के न्यूज़ दिखा रहा है, भेज रहा है। और वह वीडियो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं बंदी के, और अपनी फ़ोन की गैलरी में रखता है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी कपल का मोबाइल नहीं चेक करना चाहिए। ऐसे ऐसे फ़ोटो वीडियो मिलेंगे, वो कहाँ से सीखा वो सब? पॉर्न से ही तो सीखा वो सब। मैं नहीं, वो सब तो उसके 100% अगेंस्ट हूँ। मैंने कहा जो कराना है करा लो, पर फ़ोटो वोटो खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़ा मैं वैसे ही उतार दूंगा, पर ये मैं ये नहीं करूँगा। जो कराना है करा लो, क्योंकि इस चीज़ को लेके क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ब्रेकअप हो गया तो इनकेस आपको कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है ना, आपकी सेफ्टी पे बात आ जाएगी। और इस केस में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। घर वालों को पता चलेगा, जूते मारेंगे, साले ये करने के लिए भेजा था तुमको, सिम्बायोसिस या एमिटी है, ये सब करने के लिए ये कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? पढ़ने के लिए भेजा, ये करने के लिए भेजा तुमको, नौकरी के नाम पे ये चल रहा है घर में। वो तो अपना शुरू हो जाएंगे घटिया निकम्मी औलाद, कुत्ती औलाद, ये सब शुरू कर देंगे। और तुम्हारा क्या है, तुमको मियाँ खलीफा तो हो नहीं कि तुमको बचपन से वायरल होने का शौक़ है, मतलब समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं साफ कह देता हूँ, इसीलिए मैं
कोशिश ही करता हूँ। और मैं तो कभी भी मतलब, और वैसे भी ये चीज़ें जब होनी होती हैं हो जाती हैं, क्योंकि देखो सीधी बात है, चेस्ट हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर आदत है, अगर चेस्ट हेयर बहुत ज़्यादा है, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कंफर्टेबल हो तो शर्ट उतार के बैठ गए हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने देखा वो टर्न ऑन हो गई, और फिर उसने कुछ ऐसा पहन लिया डीप नेक जैसा बैकलेस पहन लिया, तो आपका दिमाग खराब हो गया, वो क्या बात है। तो फिर आप ऐसे में खुद को काबू नहीं रख पाते, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। अब वही सामने से कह देगी, वही आपको आ करके बिना कुछ बोले डीप सेडक्टिव किस कर देती है, बेबी बहुत सुंदर लग रहा हो, फटाक से आपको ज़बरदस्त चुम्बे में च्यवनप्राश दे दिया, और आपका दिमाग ने आपका योर आईज इज़ वाइडन, आपकी आंखें बड़ी हो गई, और धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो रही हैं और आप उसको गले लगा रहे हो, मतलब आप पूरी तरीके से उसके एहसास में खो गए हो, और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या हो रहा है। और अचानक से फिर आपका गला चूमना शुरू कर दिया, फिर आपके शर्ट के साथ खेलना शुरू कर दिया, फिर आपकी पैंट के साथ खेलना शुरू कर दिया, मतलब खेलना मतलब वो नहीं, मतलब खेलना मतलब अनजिप, खेलने में अनजिप भी पैंट हो सकती है, फिर पैंट के साथ, या फिर हाथ फेरना शुरू कर दिया, बैक स्क्रब्स, बैक मसाज, इचिंग वगैरह, आपकी थाइज रब करनी शुरू कर दी। तो इन सब चीज़ों से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ना। ये तो सारा इमोशन का खेल है, अभी इसमें प्रैक्टिकल इमोशन क्या ढूंढ रहे हो तुम। जो प्रैक्टिकल होता है कि उन लोगों के बच्चे नहीं होते, वो लोग लिव इन नहीं करते क्या। उल्टा प्रैक्टिकल लोग तो लिव इन के समर्थन में होते हैं, कहते हैं कि बढ़िया है सारा, देख लो अंदर से पहले क्या है। हाँ, दीज गाइज लाइक प्रेमानंद जी महाराज ऑलवेज मिसोजिनी फैलाता है, गंदा लोग है, सुना मत करो उनको, बेवकूफ़ लोग है, वे विचार का नाम देता है, छी। प्रेमानंद जी महाराज को नहीं सुनना आज के बाद, गंदे लोग, छी। हमारा मैंने हम लिव इन करेंगे, हमारा सीरियर, किसको क्या मतलब है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन कर रही हूँ, उसको क्या तकलीफ है इस बाबे को, हैं। मैं उसके साथ लिव इन कर रही हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, बाबू को क्या तकलीफ है। उल्टा तो वो सीधा झाड़ देंगे तुमको। और एक दूसरी नस्ल भी होती है प्रैक्टिकल लोगों की, जो कहती है नहीं अभी नहीं, शादी के बाद करेंगे जो कुछ भी करना है, तो ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें तो गर्लफ्रेंड एंशियस हो जाएगी, गर्लफ्रेंड इनसिक्योर हो जाएगी। क्या हम रूममेट है क्या, क्या हम यहाँ पे क्या मतलब भाई बहन है क्या जो ऐसे रखा हुआ है मेरे को, हैं। जब भी मैं गर्लफ्रेंड या बंदी वर्ड यूज़ करता हूँ, मतलब यहाँ यूनिसेक्स बात हो रहा है, मैं लड़का हूँ तो लड़की बोलूँगा ना, तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, बस ऐसा ही है कि मेरे को क्या क्या समझा हुआ है। और ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो भी खतरा है, वो बोल देगा कि अरे क्या बदतमीजी है, क्या मेरे को वो समझा हुआ है क्या कि जब देखो तेरा मन कर रहा है, तेरा मन कर रहा है। थक जाते हैं हम भी आदमी हैं यार, क्या बात कर रहा है तू। फिर वाइग्रा भी खाते हैं लोग, पेनिस इनलार्जमेंट ऑयल भी खाते हैं लोग, शिलाजीत भी खाते हैं। फिर हो सकता है कि आप बर्थडे पे हों और वो अचानक से आपके कान में विस्पर करता है, आप दोस्तों के, और पब्लिक सेटिंग में भी हो सकता है, अचानक से आपके कान में विस्पर कर दिया जाएगा, मेरे को मेरा मूड हो रहा है बेबी, आई वांट टू गेट नॉटी विद यू, यार ये वो। और माहौल ही ऐसा हो जाता है कि आदमी रोमांटिक हो जाता है। ठंड के मौसम में कडल करने का मज़ा ही अलग होता है। साथ में शावर गर्मियों के मौसम में ले लिया जाता है। बारिश का मौसम है, दिन भर आप बारिश में एक रोमांटिक डांस करने के बाद आपका एक यू शावर टुगेदर एंड हैव अ पैशनेट सेक्स। तो ये सब चीज़ें नई नहीं हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बस इनका लोगों को पता बाद से चलता है। स्कार्फ बांध करके, कई बार तो आंखों पे पट्टी लगा करके, स्कार्फ बांध करके रोल प्ले भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बीवी हम जैसे मर्जी करेगा, तुम कौन है बताने वाला। मैंने ठीक है भैया, जैसे मर्जी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। पोजीशन भी नई नई ट्राई करनी पड़ती है, क्योंकि उससे भी आदमी बोर हो जाता है। तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं, इनके बारे में कोई बात